अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग। मैंने ना आज सारी हफ्ते की पूरे हफ्ते की सब्जियां मंगवाई थी। असल में ना जितनी भी डेली कुछ ना कुछ जो भी बनाना होता है ना, तो फिर उठते पता है नाश्ता करते काफ़ी बंदा लेट हो जाता है ना, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश यही होती है कि एक हफ्ते की कम से कम ना सब्ज़ी मंगवा लिया करूँ, फिर धो के वाश करके अलग अलग उसको समेट दूँ। क्योंकि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाते सिवाय सैलड की चीज़ों के, खीरे गाजर वगैरह इस तरह कोई कर खाने के साथ जो सलाद बनाए बच्चे बस वही खाते हैं। बाकी वो यही है कि कीमा बन गया, चिकन या इस तरह का कोई बना दूं पिज़्ज़ा वगैरह ना। लेकिन जो बड़े हैं घर में उन्होंने हर सूरत सब्ज़ी वाला सालन खाना होता है। कभी गोभी चिकन बना लूँ या खाली आलू गोभी, आलू मटर गाजरें आजकल बहुत मज़े की लगती हैं। आलू मटर हो गए शोरबे वाले, या वैसे मटर चिकन बना लें। या सर्दियों में पता है सब्जियों के बड़े ऑप्शन होते हैं, चिकन के साथ, गोश्त के साथ शलजम गोश्त बड़े मज़े के बनते हैं। तो इसलिए फिर मैंने एक हफ़्ते की सब्ज़ी मंगवा ली थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ टिप्स ही हैं कि एक हफ़्ते के लिए हम अपने ना फूड की सारी प्रिपरेशन कैसे करके रख सकते हैं, ताकि हमारा ना पूरा हफ़्ता जो है वो आराम से गुजर जाए बग़ैर किसी टेंशन के। हर चीज़ सोची हुई हो कि फ़लाँ दिन हमने ये पकाना है। कुछ चीज़ें जो है जब वीकली गोश्त सब्ज़ी और चिकन वगैरह आता है तो उससे कुछ चीज़ें तैयार करके रख लें, ताकि फिर हमारा सारा हफ़्ता जो है वो आसानी के साथ निकल जाए। पता है बीच में से अक्सर मेहमान भी आ जाते हैं, तो बजाय इसके कि बेकरियों से जाके कोई समोसे या केक या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है वो लाए अपने घर में, शामी कबाब, नगेट्स, इस तरह की कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़र में रखी हों। बेशक ज़्यादा लंबे अरसे तक ना रखें, कुछ थोड़े दिनों के लिए रख लें, तो फिर ये लेकिन आसानी रहती है। पता है घर में एकदम कोई आ जाए ना, तो कुछ भी ना फ्रीज़र में पड़ा हुआ हो तो बड़ी ज़्यादा परेशानी बन जाती है। आप लोगों ने भी ये चीज़ बात आजमाई होगी ना। तो अगर कुछ ना कुछ फ्रीज़र में पड़ा हो, बना के हमने रखा हो, कुछ प्रिपरेशन खाने की करके रखी हुई हो, कुछ चाय का सामान बना के रखा हो, तो फिर ना बहुत कम टेंशन रह जाती है, फिर इतना नहीं होता। मैं तो अक्सर ऐसा होता है कि सारी चीज़ें बेकिंग वगैरह वाली बना के या फ्राई करने वाली कुछ एक दो चीज़ें बना के रख देती हूँ फ्रीज़र में। और फिर अक्सर फिर मैं हफ्ते में एक दो दफ़ा केक भी बना देती हूँ। कोई 3 मिल्क केक बना लिया या कोई सिंपल सा भी बना के तो फ्रिज में रख दे, ताकि थोड़ा बहुत साथ मीठे के तौर पे। लेकिन अब जो चलो ये आ रहा है कि अब आगे हलवे वगैरह बन जाएंगे, गाजर का हलवा, अंडों का हलवा, तो फिर बड़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। पता है घर में अगर एकदम कोई मेहमान आ जाए तो फिर अक्सर कोई लाने वाला भी नहीं कुछ होता, और फिर आपको पता ही है कि बेकरियों से कैसे चीज़ें मिलती हैं। इसलिए मैंने सारी सब्जियां वगैरह मंगवा के ऐसे ही कुछ ये शिमला मिर्चें, गाजर, बंद गोभी वगैरह कुछ फ्राइड राइस मंचूरियन बनाना हो तो उसमें काम आ जाती हैं, और अगर ना हो तो कोई समोसियाँ रोल्स वगैरह बना लेती हूँ। लेकिन ये वाली मेन चीज़ें मेरी हर वीकली सब्ज़ी में लाजमी आती हैं। मटर, गाजरें, शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज और आलू मेरे पास जो है ना वो कुछ पहले रखे हुए थे, इसलिए मैंने 1-1 किलो मंगवाए थे। लहसुन भी पड़ा ही होता है हर घर में, पता है शुरू में इकट्ठा ही आ जाता है जब सीज़न स्टार्ट होता है लहसुन का। तो अदरक चले 1 पाव जो है वो काफ़ी होता है, एक हफ्ते के अंदर ना इस्तेमाल हो जाता है। आलू तो वैसे भी तो 1 किलो को बहुत होते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि आलूओं के जो है वो इस्तेमाल बहुत हो जाता है ना, अगर घर में पड़े हों तो कभी पकौड़े बनाने पड़ जाते हैं, कभी ये समोसियों में डालने पड़ गए, या अगर सब्ज़ी में तो डालें तो एटलीस्ट एक गोभी का फूल हो तो साथ 2-3 आलू ही जाते हैं, या आलू बैंगन बनाएं तो, आलू गोश्त बनाएं तो उसमें भी 1-2 आलू ही जाता है, तो आलूओं का फिर भी गुजारा चल जाता है। प्याज जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा मंगवा लेने चाहिए। लेकिन प्याज ना आजकल थोड़े से पता नहीं क्या है, कोई मसला है, सैलाब वगैरह जो आते रहे उससे ना ज़्यादा इकट्ठा प्याज लेके रख नहीं सकते। ऐसे प्याज गीले गीले और कच्चे कच्चे प्याज हैं, अगर 5 किलो भी लेके रख लें तो वो भी बीच में से ना अंदर से गलने लग जाते हैं और ख़राब होने लग जाते हैं। तो फिर मैंने जैसी सारी सब्जियां आई हैं उनको वाश करके अलग अलग करके खीरे टमाटर वगैरह धो के रख लिए हैं। और उसके अलावा फिर अदरक जो है वो भी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे साबित ही रखी है, लेकिन फिर जब इसको ना मैं फारिग होके इसको पील करके तो इसको भी रख लूँगी ग्राइंड करके फ्रीज़र में क्यूब्स बना के। नहीं तो ये तो बेशक ताज़ी भी डाल लें, कोई मसला नहीं होती। ऐसी थोड़ी सी पालक भी एक्स्ट्रा मंगवा के रख लेती हूँ, बना के साफ़ करके काट के किसी अखबार में वगैरह में लपेट के ना, कि अगर पकौड़े बनाने पड़ जाएँ तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाती है, और वैसे आमलेट वगैरह में भी ना पालक जो है वो डल जाती है। तो चिकन जब आता है वीकली तो उससे भी मैं कभी 3-4 किस्म की चीज़ें बना के तो मैं ना उससे भी रख लेती हूँ, ताकि आसानी मुझे अगले पूरा जो हफ्ता है ना उसमें मुझे आसानी रहे। तो इसलिए मैंने ना सारा अलग अलग करके गोश्त वगैरह रख लिया था।
चने की दाल भिगोती हूँ। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने चने की दाल भिगोई थी और उसमें ना 1 किलो जो है वो मैं चिकन डालूँगी। शामी कबाब भी मैं आज साथ ही बना के रख लूँगी। नगेट्स बनाऊँगी और कुछ स्टीम रोस्ट के लिए रोस्ट वगैरह प्रेप करके रख लूँगी। वो फिर ना एक दिन अगर सब्ज़ी भी बनाए तो साथ बच्चों को कुछ ना कुछ बंदा बना देता है। ये मैंने दाल 1 पाव के करीब भिगो के तो मैं रख दूँगी। चने की दाल जो है ना वो बड़ी फूल जाती है, बेशक इतनी ना भी ज़्यादा चने की दाल ज़्यादा ना भी ना भिगोएं तो काफ़ी सारी जो है वो फूल जाती है। अब ये 1 पाव मैंने दाल भिगोई है तो ये ना मेरा बाउल जो है वो इससे भर जाएगा। तो आज मैं शामी कबाब बिल्कुल ऐसे बना रही हूँ जैसे बेकरियों से नहीं हम लोग लेते। उसमें ना ये वाली चीज़ें डलती हैं जो आज मैं अपने कबाबों में डाल रही हूँ। तकरीबन 1 किलो मैंने बड़ी बोटी वाला जो चिकन है वो डाला है, अदरक डाली है, साबुत लहसुन डाला है, 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और सूखा धनिया है 2 टेबलस्पून कुटा हुआ, और कुछ साबुत गरम मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं, जिसमें ज़ीरा डाला है, मोटी इलायची डाली है, छोटी इलायची डाली है, लौंग और दालचीनी डाली है, थोड़ी सी मैंने ना जवत्री का भी एक पीस सा डाल दिया था, और जो बेसिक मसाले होते हैं किचन में क्रश चिलीज़ डाली हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें डाल के कभी कभार मैं ना अंदर सूखी हुई जो है वो साबुत लाल मिर्चें भी डालती हूँ, लेकिन आज उसकी जगह मैंने सब्ज़ मिर्ची डालती हूँ। प्याज मैंने नहीं डालती शामी कबाब में ना, क्योंकि ये ज़्यादा दिन चलने होते हैं फिर नरम हो जाते हैं। 1 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के डाल दिया है। तो चिकन डाल के तो अब फिर मैं ना इसको एक दफ़ा उबाला आएगा फिर चूल्हा आहिस्ता करके प्रेशर कुकर में ना मैं कम ही कबाब रखती हूँ। वो मेरे से सही नहीं बनते, फिर कभी नरम हो जाते हैं, कभी दाल नहीं गलती, कभी दाल ज़्यादा गल जाती है तो ढीले हो जाते हैं। तो ये मैंने 10-15 मिनट मैंने चिकन को पकाया। पता है ये वाला चिकन ज़रा जल्दी गल जाता है। तो ये पानी में इसमें से ना मैं सारा चिकन जो है ना वो निकाल लूँगी। एक तो वो जस्ट जितना बीच में पानी बचा है ना इसमें सारे के में चिकन का टेस्ट चला गया है, बाकी चिकन जो है वो बड़ी अच्छी तरह मेरा गल गया है। अब इसके अंदर ही मैं ना डाल लूँगी दाल को डाल लूँगी और ना 3-4 आलू छील के वो डालूँगी। आलू और दाल चिकन में डाल के और चिकन जो है वो ज़रा मोटा मोटा उसको कूट लूँगी और बाकी जो है आलू मैश कर लूँगी और दाल जो है उसको चॉप करके या दोरी वगैरह में कूट लूँगी। सारी चीज़ें मिक्स करके धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के डाल के इतने ये टेस्टी कबाब बनते हैं। पहले मैं भी खाली बनाती होती थी दाल और चिकन या गोश्त से शामी कबाब ना, लेकिन अब जब से मैंने इस तरीके से बनाने शुरू किए हैं मेरे घर में इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ना। ये तकरीबन ना मेरे बन जाएंगे इससे तकरीबन 35-40 ना कबाब, लेकिन 1 हफ़्ता भी नहीं निकलता और ये फटफट ख़त्म हो जाते हैं, इतने मेरे बच्चों को पसंद आते हैं। ये वाला तरीका आप लोग भी ट्राई करके देखें और कबाब बहुत मज़े के ये बनते हैं। अब ये देखें ना जितना वो पानी था ना बीच में चिकन का बचा हुआ चिकन गल गया था वो मैंने निकाल दिया है। अब ये पानी ज़ाया तो नहीं ना होगा, इसी पानी के अंदर दाल भी गल जाएगी, सारे मसाले स्पाइसी सारी चीज़ इसी में है। तो जो बड़े आलू थे उनके मैंने 2 पीस काट लिए हैं और जो छोटे आलू थे वो मैंने ऐसे ही करके डाल लिए हैं। तो तकरीबन ना आधा घंटा लगेगा। तो ये वैसे इसको भी एक दफ़ा उबाला दिलवाऊंगी फिर इसके ऊपर मैं ढकना दे दूंगी। तो बड़ी अच्छी तरह ना ये भी तकरीबन बाकी का जो मेरा किचन का काम है बाकी चीज़ें प्रेप करते हुए ना ये शामी कबाब जो है वो मेरे तैयार हो जाएंगे। इस तरह किचन में थोड़ा थोड़ा जो काम है ना वो स्टार्ट करें तो पता ही नहीं चलता, ऐसे सारे काम होते जाते हैं अल्लाह के फजल से। फिर ये मैंने 2 किलो के करीब चिकन जो है मैंने रोस्ट का बड़े पीसीस वाला निकाले हुए हैं। ये भी मैं हर हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी स्टीम रोस्ट बना के अपने बच्चों को देती हूँ। बड़ा आसान, पता है इसकी रेसिपी भी मैंने बड़ी दफ़ा शेयर की हुई है। ये मैंने चिकन धो के अच्छी तरह साफ़ करके रखा हुआ है। तो अब मैंने ये सादा पानी डाला है, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून मैं कुटा हुआ लहसुन डाल दूँगी, 2-3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूँगी और आधा कप के करीब ना इसके अंदर मैं वाइट सिरका डाल दूँगी और 1 घंटे के लिए मैं इस चिकन को ना भी डिप कर दूँगी इस नमक वाले लहसुन और सिरके वाले पानी के अंदर। तो जितनी ये अंदर ब्लड होता है ना हड्डियों के अंदर और स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी। और जब मेरा स्टीम रोस्ट मैं इसको फ्राई करूँगी फिर जब मैं इसको स्टीम दूँगी तो ये टूटेगा भी नहीं। इतना ये मज़े का स्टीम रोस्ट बनता है, बिल्कुल जैसे हम लोग शादियों में शुरू से खाते आ रहे हैं ना। बिल्कुल मेरा स्टीम रोस्ट की जो है ना वो वाला ज़ायका, वो वाली स्मेल जब घर में तैयार हो रहा होता है तो बिल्कुल सेम, और उस शक्ल भी उसकी वही बन जाती है। तो ये जो स्टीम रोस्ट के पीसीज है ये मैं थोड़े थोड़े बड़े रखवाती हूँ। पहले जब चिकन मंगवाती हूँ तब भी उनसे कहती हूँ हर साइज़ का ना मैं अलग अलग मंगवा लेती हूँ। चिकन विंग्स भी मंगवा लेती हूँ, स्टेक्स वाला भी मंगवा लेती हूँ। तो फिर ये है कि पूरे हफ्ते में ना मेरी ये पूरे हफ्ते की मील की प्रिपरेशन मेरी हो जाएगी। एक दिन मैं स्टीम रोस्ट बना लूँगी, ये साथ में कुछ ना चिकन लेके तो इसकी मैं जो है वो स्टीक्स बना के रख दूँगी। थोड़ी सी मैं आज भी बना दूँगी क्योंकि आज मैं ना देसी चिकन अपने घर में बना रही थी तो वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैं साथ उनको थोड़ी सी स्टेक्स भी बना के दूँगी।
तो अब चिकन आया हुआ है, फ्रेश है, ताज़ा है, तो फिर सारी चीज़ें मेरा दिल यही करता है कि एक दफ़ा अगर मैंने फ्रीज़र में रख दिया फिर उसको डीफ्रास्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैं साथ के साथ ही, थकान वाला तो काम होता है लेकिन ये है कि फिर 4-5 दिन बड़ी आसानी के साथ हमारे गुजर जाते हैं। तो ये स्टीक्स को मैंने जो मीट वाला हैमर है इससे मैंने अच्छी तरह इसको कूट लिया। इसके नीचे पता है सुराख होते हैं और पतला सा हो जाती हैं स्टीक्स जो है ना। फिर मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला है, सिरका डाला है, काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी क्रश चिलीज़ डाली हैं, थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और ये वाला जो है डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून डाला है, ऑयस्टर सॉस डाला है, और थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल के तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ना टमाटो केचप भी डाल ली है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स करके तो बड़ी मज़े की स्टीक्स जो हैं वो मेरी बन जाएंगी। इसको फिर मैंने ना, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा ना बस ऊपर ही लगना होता है ना चिकन के ऊपर मसाला, तो फिर बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती ना, तो इसलिए फिर मैं इसके अंदर डिप करके तो मैंने शाम तक ये वाली जो है ना मैरिनेट करके रख दी थी। कुछ फिर बीच में से मैं रख दूँगी ऐसे ही फ्रीज़र में मसाला लगी हुई, और कुछ को मैं शाम को फ्राई करके साथ सब्जियां वगैरह फ्राई करके तो अपने बच्चों को दे दूँगी। कोई भी खाना मुश्किल नहीं लगता जब तक हम बनाते नहीं हैं, कोई काम करते नहीं हैं, हमें मुश्किल लगता है या हम नौकरों पे छोड़ देते हैं। और मुश्किल भी कोई खाना भी नहीं होता, दिल से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं, प्यार से बनाएं तो हर खाना बड़ा ज़्यादा आसानी से बन जाता है और बड़ा मज़ेदार और बड़ा टेस्ट होता है। अगर दिल से कोई भी हम खाना बनाएं, अपना सर ढांप कर बनाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाएं, नंगे सर किचन में ना जाएं, नंगे सर जो है वो कोई खाने वाली चीज़ को हाथ ना लगाएं, तो अल्लाह पाक के ऐसा फजल होता है कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जायका जो है ना वो आ जाता है। तो प्यार से दिल से अगर अपने घर वालों के लिए कुछ भी करें ना, फिर हम थकते हैं ना, जो है वो बेबरकती होती है। तो स्टीक्स को भी मैंने निकाल के तो रख दिया है, मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया है। अब 1 घंटा हो गया हुआ था चिकन को सिरके वाली पानी में डिप किए हुए, तो अब ऐसे ऐसे मैंने इसको स्टेनर में डाल के तो इसको रख दिया है। अच्छी तरह से ये ना ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं ऑयल डाल के तो फिर मैं इसको ना फ्राई कर लूँगी। तो शाम तक तकरीबन मैंने इसको मसाला लगा के रेडी करके फ्रिज में रख देना है। फिर मैंने नगेट्स का जो है वो साथ चिकन जो वो भी रखा हुआ, वो ये भी तकरीबन मैं वीक में 1 दिन दफ़ा मैं लाजमी चिकन नगेट्स भी बनाती हूँ। कभी मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदे। ये तकरीबन 2-2.5 ब्रेड के पीस थे, तो ये बाउल ज़रा छोटा है, इसमें ज़्यादा बढ़ावा लग रहा है ना, लेकिन है तकरीबन 2.5 को पीस है, इतने ही फ्रिज में पड़े हुए थे। और 2-3 टेबल स्पून जो है वो मैंने इस पर दूध डाला, इससे थोड़ी सी ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। तो पास चापर निकाल के आधा किलो से ज़्यादा ही है थोड़ा सा बोनलेस चिकन मेरे पास, बड़ा अच्छा वाश किया हुआ, ड्राई किया हुआ था, पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें होना चाहिए ना, जो जिससे नगेट्स बनाते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ड्राई हुआ हुआ हो चिकन। उसको थोड़ी देर पहले मैंने चॉप किया है, फिर उसके बाद ऊपर मैंने ब्रेड डाल दी है जो मैंने दूध के अंदर सोख करके रखी हुई थी। जब ब्रेड को सोख करना है ना, फिर दूध बहुत कम डालना है, ज़्यादा नरम ना हो। फिर ये स्पाइसेस जो मैं हमेशा डालती हूँ, जिसमें गार्लिक पाउडर है, तो ड्राइड पार्सले है, और पेपरिका पाउडर है, काली मिर्च है, और नमक है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला है, और 1 अंडा डाल के ये देखें कितनी देर, 5 मिनट का काम है नगेट्स बनाने ना। और हम लोग डिब्बों के डिब्बे और इतने कीमती जो हैं वो ले ख़रीदते हैं, और पता नहीं साफ़ होते भी हैं कि नहीं, और कब से वो पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होता है चिकन, फिर वो तैयार होते हैं, फिर पैक होते हैं, फिर डिब्बों में गाड़ियों पे हमारी दुकानों और उस पे आते हैं बेकरियों पे, तो कब कब के वो बने हुए होते हैं। तो फिर हम कितने शौक़ से बना के तो ख़रीद के इतने पैसे लगा के तो हम जो है वो खाते हैं। तो ये 5 मिनट का काम है चिकन नगेट्स बनाना। ये देखिए आपके सामने मैंने चंद एक स्पाइसेस डाले हैं। चिकन वो है जो हमारे ना रूटीन में घर में हर घर में आता ही आता है, तो ये कोई इतना इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये देखें 5 मिनट लगे हैं, हर चीज़ मैंने चॉप करके तो इसको मैंने फ्रिज में देखे कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, बिल्कुल ये टूटेंगे भी नहीं, बनेंगे भी नहीं। ये जो है शामी कबाबों का भी मैंने जो है निकाल के चिकन रख लिया। ये पास आलू भी मेरे उबले पड़े हैं। दाल और आलू मैंने इकट्ठे डाले थे ना, तो आलू उबल गए जाते हैं जल्दी, दाल को थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने आलू जो है वो निकाल लिए थे। अब दाल मेरी पक रही है, देखिए 1 पाव दाल थी और माशाल्लाह कितनी फूल की हो गई है। इस कदर ये जायकेदार कबाब बनते हैं, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहले मैं भी हर चीज़ इकट्ठी डाल के तो प्रेशर लगा देती थी, लेकिन उनमें कोई ख़ास मज़ा नहीं था आता उसका ना, दिल तंग पड़ गया हुआ था। अब ये वाली जो तरीका है ना, इससे बहुत मज़े के बनते हैं। साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के तो साथ के साथ ही मैंने जो है वो
चिकन फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। इसको भी बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, आराम आराम से तसल्ली के साथ, बिल्कुल भी खाना बनाते हुए जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम तसल्ली से बनाना चाहिए, हौसले सब्र के साथ ना उस खाने में फिर टेस्ट होता है। ये फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके 5-5 6-6 पीस डाल के तो मैं ऐसे ही ना ब्राउन सा अच्छा सा शेड इसका कर लूँगी, फ्राई करके रख लूँगी चिकन को। तो आज देखें एक दिन के अंदर मैंने माशाल्लाह कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने खड़े खड़े तैयार कर ली हैं। ये दाल जो है मेरी अब गल गई हुई थी, उसको मैंने चॉप की है। शामी कबाबों का मटेरियल जो है वो भी मेरा तकरीबन तैयार हुआ पड़ा है। ये आलू भी मैंने कांटे की मदद से मैश कर लिए थे, मैशर से ना। तो चिकन जो है वो देखें मैंने रेशा रेशा ऐसे इतना इतना मोटा चिकन रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और मोटा भी ना हो। इसको पहले मैं हाथों से कर लेती हूँ, लेकिन आज ज़ाहिर काम ज़्यादा था तो फिर मैंने ना एक दफ़ा फिर वैसे मैंने ना मोटा मोटा चॉपर में से गुजार लिया है। तो जितने भी इसमें मोटे मसाले थे, साबुत वाले, दालचीनी हो गई, ये हो गए, लौंग वगैरह हो गए और मोटी इलायची होगी, वो मैंने वैसे निकाल लिए थे बीच में से ना। बाकी टमाटर मिर्चें वगैरह हर चीज़ अंदर ही पीस ली थी। ज़्यादा सारा ऊपर जो है वो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के मैंने डाल दी हैं। थोड़ा सा ऊपर मैं ज़ीरा कुटा हुआ डाल दूँगी और काली मिर्चें डाल के तो अच्छी तरह इसको मैंने गूँध लेना है। गूँध के फिर आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज मैं इसकी टिक्कियाँ नहीं बनाऊँगी। फिर मैं इंशाल्लाह कल जो है वो इसकी टिक्कियाँ बना के तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 10-15 मिनट बैठे किसी भी फारिग टाइम में लाउंज में या कहीं भी टेबल पे रख के साथ टीवी लगा लें या कोई भी काम कर लें तो ये टिक्कियाँ वगैरह जो हैं वो बन जाती हैं। ऐसे ही मैंने नगेट्स से मैं रात को ये सैम्बल करके उसकी मैं शेप बना के उसको कोट करके तो मैं सोऊंगी। लेकिन कबाब चले ये है कि मैं सुबह उठ के भी बना सकती हूँ अगर रात को ज़्यादा काम हो गया तो। फिर अब देखें मेरे शामी कबाब भी तकरीबन रेडी हो गए हैं, बस टिक्कियाँ बनने वाली हैं। नगेट्स का सामान भी मैंने बना लिया है, जो चिकन स्टिक्स थी वो भी मैंने रेडी करके तो उसको मैंने मसाला वगैरह लगा के वो तकरीबन अब मैरिनेट हो गई हुई हैं। तो अब मैं पैन निकालने आई हूँ। पैन जो है वो कुछ ज़्यादा मैंने अपने डाइनिंग में कुछ चीज़ें रखी होती हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि किचन छोटा है, उसमें इतनी चीज़ें नहीं आती। मुश्किल से जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बर्तन बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो फिर मैं साथ नीचे नीचे किचन में रख लेती हूँ कैबिनेट में। तो जो ज़रा कम होते हैं इस्तेमाल, ये मेरा नॉन स्टिक फ्राई पैन है, इसके अंदर ना बिल्कुल कम ऑयल में भी चीज़ बन जाती है। इसकी थोड़ी सी ना मोटाई ज़्यादा है और है भी ये इम्पोर्टेड बड़ा अच्छा ना। तो अभी स्टेक्स वगैरह बनाने हो या इस तरह को चीज़ जो कम घी में बनानी हो वो फिर मैं इसमें बनाती हूँ। साथ फिर मैंने रात के खाने के लिए देसी चिकन ऊपर पकना हुआ रख लिया था पकने के लिए, वो भी मेरा साथ साथ जो है तकरीबन बन गया है। तो ये देखिए चिकन मेरा जो है वो मैंने फ्राई कर लिया हुआ, अब ये ठंडा होता रहेगा तो फिर मैं रात को सोने से पहले इंशाल्लाह इसको भी मैं कोट करके दही के अंदर डिप करके मैं सोऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब तकरीबन घंटे से ज़्यादा मेरी स्टिक्स को भी हो गए हैं। तो ये मैंने जिस ऑयल में मैंने ना डाला था ना चिकन को, फिर जिसमें मैंने फ्राई किया है वो ऑयल ही मैंने निकाल लिया था। अब आज के दिन जितनी भी चीज़ें बनाऊंगी उनमें मैं यही ऑयल इस्तेमाल कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं नहीं इसको बार बार एक ऑयल को इस्तेमाल नहीं करूँगी। आज तो बिल्कुल फ्रेश डाला था ना, तो वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और जितनी मुझे आज के दिन स्टेक्स चाहिए थी वो मैं इसके अंदर बना लूँगी आहिस्ता आहिस्ता। इसकी इस चिकन स्टेक्स की मैंने पहले भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है। बस आहिस्ता थोड़ा सा पहले नीम गर्म ऑयल कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके तो सारी जो है जितनी भी चाहिए वो सारी इसमें स्टिक्स डाल के थोड़ा सा चूल्हा पहली दफ़ा तेज़ रखना है और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है ना वो आहिस्ता करके जैसे ही पानी इसका निकलेगा तो फिर चूल्हा जो है वो थोड़ा आहिस्ता करके तो ऊपर उसको मैंने ढकना दे देना है। तो उससे फिर बड़ी अच्छी माशाल्लाह बन गई थी स्टिक्स। मेरी सब्जियां जो हैं वो कुछ मैंने बॉयल कर ली थी, आलू मटर और थोड़ी सी गाजरें, एक गाजर लेके उसको छील के एक आलू लिया था और थोड़े से मटर निकाल के उनको मैंने थोड़ी देर नमक डाल के बॉयल किया है। फिर मैं इसी का नीचे पैन में मसाला लगा हुआ था स्टिक्स का, तो उसी के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है। ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था और साथ के साथ ही फिर मैं ना इसकी वाइट सॉस भी बना लूँगी। तो बच्चों ने जो देसी चिकन नहीं था खाना था उनके लिए फिर मैंने ना साथ ये स्टिक्स तैयार कर ली थी। तो अब मैं इसकी ना वाइट सॉस बनाने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने बटर डाला है पैन के अंदर। उसी पैन को मैंने वाश करके, ज़्यादा बर्तन मैं नहीं जो है वो गंदे करती हूँ क्योंकि एक मेरा किचन छोटा है, बेशक हेल्पर तो है मेरे पास लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो बर्तन
उसके एक एक निकालें, फिर वो यूज़ करें, फिर वो फेंकें सिंक में, फिर दूसरा निकालें। एक तो बहुत मैस होता है किचन में, और फिर हमें हम कोफ्त होती रहती है। इसलिए मैं जो चीज़ इस्तेमाल करती रहती हूँ वही मैं साथ वाश करके उसी को फिर मैं दोबारा से इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह फिर किचन भी साफ़ का साफ़ ही रहता है। तो ये वाइट सॉस में मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन डाला है, उसमें फिर मैंने थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई डाली है, थोड़ा सा लहसुन डाला है। तो इसको अब मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। तो फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो मैदा डाल के उसको भी मैंने भून लेना है। और जब अच्छी तरह उसकी बुनाई हो जाएगी तो फिर उसके अंदर 1 कप दूध डाल के, पता है वाइट सॉस तो तकरीबन सबको आती है बनानी, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना चिकन क्यूब डाली थी। अगर आपके पास यखनी पड़ी हुई हो तो बेशक वो डाल लें। तो ये देखिए कितनी अच्छी सॉस जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी क्रश चिलीज़ डाल के, तो ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाला था। उससे भी बड़ा अच्छा जो है वो इसका टेस्ट जो ना वाइट सॉस का बहुत मज़े का टेस्ट हो गया था। ये प्याज वगैरह अगर आपके पास मशरूम हो तो वो डाल लें। ये देखिए मेरी माशाल्लाह कितनी अच्छी स्टेक्स बन गई हैं। ऊपर वाइट सॉस भी बड़ी अच्छी मैं असेंबल करके तो फिर इसको मैं ना सर्व कर दूँगी। ये देखें कितनी अच्छी बन गई हुई हैं। थोड़ी सी कोशिश और मेहनत से आज, हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, तैयार की थी, लेकिन फिर भी मेरा जो है ना शाम का खाना भी तैयार हो गया। ये मैंने दही के अंदर जो है सारे मसाले वगैरह डाल के, लेमन का जूस और केचप, जो मैं स्टीम रोस्ट के अंदर पहले स्पाइसेस डालती हूँ वो डाल के मैंने दही की मैरिनेशन बना ली है। अब सारे चिकन को मैं लगा के तो मैं फ्रिज में आज की रात रखूँगी और फिर कल मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। फिर जब मेरे बच्चों को चाहिए होगा या जिस दिन इसकी बारी आएगी मैं इसको स्टीम कर दूँगी। तो ये जो स्टीम रोस्ट की भी एक ये टिप है कि जो उसके ऊपर दही कोट करनी है ना, उसको भी किसी छलनी में डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। अगर पानी वाला दही हम लगाएंगे उसके ऊपर तो वो फिर सारा बोटियाँ अच्छी तरह कोट नहीं होंगे।